चलिए मेरे भाई, तो बात करेंगे फिर से हम यूपीपी और ईपीपी का। ये सेट नंबर आपका 11 है, ठीक है। इसके पहले 10 आपके बहुत अच्छे तरीके से हमने कराया है बेहतरीन प्रश्नों के साथ, ठीक है। तो इसमें देखना है और आपको बताना है कि पूछा है क्या, कुछ स्क्रीन डिस्प्ले है। तो कुछ स्क्रीन के कंडीशन में हम लोग 50 और क्या लेते हैं, 50-50 लेते हैं। उसके बाद से फिर बोला है कि सारे मॉनिटर डिस्प्ले हैं। तो सारे मॉनिटर डिस्प्ले हैं, इसका मतलब कि 100 और कितना हो जाएगा, सभी मतलब 100 होता है और डिस्प्ले में 50 हो जाएगा आपका। तो एक चीज़ आप देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 50 डिस्प्ले यहाँ पर भी है और 50 डिस्प्ले यहाँ पर भी है, और दोनों पॉजिटिव निष्कर्ष है ना। बिल्कुल। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इन दोनों के अलावा, अगर इन दोनों के अलावा कोई भी निष्कर्ष आता है ना, तो सारे निष्कर्ष आपके गलत माने जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे मॉनिटर का आ गया आपका, तो मॉनिटर के साथ जो भी आएगा वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए मॉनिटर के साथ स्क्रीन आया है ना, तो इसके साथ ये हमेशा निष्कर्ष क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि ये अनिश्चित केस बनता है इस कंडीशन में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि केवल होगा सही तो कौन सा हो सकता है, ये वाला। इसके बारे में आपको चेक करना है कि क्या ये पूरा पूरा आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कुछ डिस्प्ले बॉक्स है, डिस्प्ले का मतलब कितना होगा, 50 होगा, और बॉक्स का मतलब वही कितना होगा, 50 होगा। तो अब देख लीजिए डिस्प्ले के बारे में बोला है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका कितना बनेगा। तो सारे मॉनिटर डिस्प्ले हैं, यानी कि डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 50 है, और 50 को 50 में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये सही होगा आपका, ठीक है। उसके बाद से बॉक्स की बात करें तो सारे मॉनिटर बॉक्स हैं, यानी कि यहाँ पर भी कितना आएगा, आप कहेंगे यहाँ पर भी 100 और 50 आएगा, यानी फिर 50 को 50 में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब कि केवल निष्कर्ष आपका एक क्या है, सही है, दूसरा क्या है मेरे भाई, गलत है। तो इस बात को ध्यान रखना है, जब भी दो निष्कर्ष आपको दिए रहे और उसमें से कोई एक कॉमन हो जाए ना, चाहे नेगेटिव पूरा हो या पूरा पॉजिटिव हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसके अलावा जो भी निष्कर्ष दिया रहता है, सारे निष्कर्ष आपके क्या होते हैं, गलत होते हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका केवल क्या होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि केवल एक ही अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए। 2 से 4 हो गया, 4 के बाद से 36, 36 के बाद से 48, 48 के बाद से 120 और 180। ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है भाई साहब। क्या क्रम इसका चल रहा है, तो मेरे भाई देखिए इसका जो क्रम चल रहा है, ये अल्टरनेटिव चल रहा है। कैसे चल रहा है, अल्टरनेटिव, यानी कि 2 का संबंध किससे है मेरे भाई, 36 से है। तो ये 2 आया कैसे है, तो देखिए 2 ध्यान से देखना, 1 का स्क्वायर, ठीक है, और गुणे 2 किया है। यहाँ पे क्या किया है, 36 कैसे आया है, तो 1 के बाद से क्या आता है, 2 के गैप पे, यानी कि 3 आता है। 3 का स्क्वायर किया है, यहाँ पे क्या किया मेरे भाई, 3 का स्क्वायर किया है, और 3 का स्क्वायर करके 4 से गुणा किया है। देख रहे हैं ना, तो तितली का 9 चौके 36 आएगा। 36 के बाद से 120 का क्या होना चाहिए, खुद से बताइए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो अगला वाला क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और 5 का स्क्वायर करके किससे गुणा कराना चाहिए, सर 5 का स्क्वायर करके इसको जो है 6 से गुणा कराना चाहिए। किससे गुणा कराना चाहिए, 6 से। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 25 में 6 को गुणा करेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 25 छक्के 150 होता है। ये दिया है 120 होना चाहिए, 150, यानी कि यही आपका क्या है भाई साहब, असंगत है। बाकी 4 के बाद से आप 8 देख लीजिए, 2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 के बाद से 8 देखेंगे तो 2 का स्क्वायर गुणे 1 है, ठीक है। 8 के बाद से आप जो है 48 देखेंगे, तो 48 का मतलब क्या है, 48 का मतलब है कि 4 का स्क्वायर गुणे 3 है आपका। समझ में आया क्या, बिल्कुल। तो ये कंडीशन चल रहा है, यानी कि 120 की जगह पे कितना होना चाहिए मेरे भाई, 150 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। अगली देखिए, अगली सीरीज पे आधारित आपका क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे 4 का 8, ये बड़ा सीरीज इंपॉर्टेंट सीरीज है, और ये मैं बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपका उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो ये क्या चल रहा है, तो आप देखेंगे 4 के बाद से 8, 8 के बाद से 24 हो गया, ठीक है। 8 के बाद से क्या हो गया, 24 हो गया। तो ये सीरीज आप ढूंढते रह जाएंगे, शायद आपको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ। पहला का जो संबंध है ना, वो तीसरा से है मेरे भाई। पहला का संबंध किससे है, तीसरा से। देखिए पहले का संबंध तीसरा से, 24 का संबंध तीसरा से, 3 गुना 72, 12 का 3 गुना 36, अब तीसरे से है, तो बताइए 36 का संबंध तीसरे से होगा ना। तो 36 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 18 का, तितली का 9 1 10, 108 होना चाहिए। बात समझ में आई है मेरे भाई, बात समझ में आई है ना। ये सीरीज बहुत खतरनाक सीरीज है, हो सकता है 100% चांस है भाई साहब इसके पूछे जाने की, ठीक है। तो ये सीरीज बहुत खतरनाक सीरीज है, इस सीरीज को आप ध्यान रखिएगा भाई साहब, ठीक है ना। चलिए, अब ये संस्कृत है, वो इसके रूप में कुलबद्ध किया जाता है, तो उसी कुल भाषा में चिल्ड्रन को कैसे लिखा जाएगा, तो ये तो बहुत सिंपल है भाई। एस के बाद से टी एक जोड़ा है, ए के बाद से बी एक एक जोड़ा है, तो कहानी तो खत्म हो गई ना। तो इसका आंसर आप खुद दीजिए भाई, मुझे देने में शर्म आ रही है, बहुत ईजी पूछ दिया है इसने, ठीक है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। पूछा है कि एक लड़की का मुंह जो है दक्षिण पूर्व की ओर है। चलिए तो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में पता होगा कि दक्षिण पूर्व आपका यहाँ पे होता है, ठीक है।
कह रहा है कि वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। देखिए दक्षिणावर्त मतलब दाएं जो है 90 डिग्री घूम रही है, ठीक है। फिर बाएं घूमती है, फिर एक बार दाएं घूमती है, फिर एक बार जो है दाएं घूमती है। 2 बार दाएं घूमी भाई साहब। तो देखिए एक बायां से एक दायां कटा दीजिए, यहाँ पे कट जाता है। क्यों कटता है? क्योंकि पूछा है कि मुँह उसका किस दिशा में है, तो इस कंडीशन में कटा दिया जाता है, ठीक है। अब कहाँ मुड़ रही है? तो फिर एक बार जो है दाएं घूमती है। कहाँ घूमती है मेरे भाई? दाएं घूमती है। अब दाएं घूमती है तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री कहाँ घूमी है? दक्षिणावर्त दाएं ही घूमी है, और यहाँ पर भी दाएं ही घूमी है, ठीक है। यहाँ पर भी दाएं ही घूमी है, और यहाँ पर भी कितना घूमी है? यहाँ पे दक्षिणावर्त दाएं ही घूमी है 45 डिग्री और 135 डिग्री। तो मेरे भाई देखिए 90 और 45 दक्षिणावर्त है, 135 होगा और 135 ये होगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मेरे भाई? आप कहेंगे सर दोनों आपस में कहानी खत्म हो जाएगा। अब बचा एक हमारा क्या? हमारा बचा एक दाएं और एक बचा फिर 45 डिग्री दाएं। तो दाएं जब भी नहीं कहता तो कितना डिग्री उसका मतलब होता है? 90 डिग्री होता है। जब नहीं कहे तो ध्यान रखिएगा, नोट करके लिख दीजिएगा। और ये आपका कितना है? 45 डिग्री है दाएं, यानी कि 90 और 45 फिर जोड़ देंगे तो कितना होगा? 135। और 135 डिग्री जहाँ थी वहाँ से दक्षिणावर्त चना आपको, तो मेरे भाई 45 डिग्री ये हो गया और 90 डिग्री ये हो गया। अब किस दिशा में होगा? तो आप कहेंगे सर प्यारा से आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा में। क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा में। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बात समझ में आई है मेरे भाई? मैंने दक्षिणावर्त को वामावर्त से घटा दिया। दाएं बाएं बोलता है, अगर डिग्री नहीं दिया गया है तो आपको 90 अंश लेकर चलना है। समझ गए क्या? ठीक है, कटा पिटा के देखे तो प्रारंभिक बिंदु से कहाँ आ रहा था? दाएं की तरफ 135 डिग्री हमारा मान निकल रहा था, तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला, दुर्गा भानु प्रताप की पत्नी है। देखिए दुर्गा जो है, इसको बताता है भाई साहब, ये दुर्गा जो है भानु प्रताप की पत्नी है। चलिए दुर्गा जो है भानु प्रताप की पत्नी है, तो भानु प्रताप बराबर दिखा दे रहे हैं भाई साहब, मर्द मेहरारू बराबर ही होते हैं, ठीक है, बराबरी का होना चाहिए। दुर्गा के बेटे विजय की 2 बहनें हैं। दुर्गा के बेटे विजय, दुर्गा का बेटा एक है जिसका नाम है विजय, इसकी 2 बहनें हैं। और 2 बहन कौन है? शालिनी और मालिनी। तो कॉमा दिखा रहे, शालिनी है, एक एस है शालिनी, और एक है मालिनी MA है, ठीक है, मालिनी है। शालिनी के पति मुरुगेंद्र, तो शालिनी के पति यानी कि शालिनी है और इसके हस्बैंड भी हैं भाई साहब, तो बराबर करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका हस्बैंड है, कौन है? मालिंद्र है। कौन है? शालिनी के पति मुरुगेंद्र, तो यहाँ पे हो जाएंगे मुरुगेंद्र। ये हो गए भाई साहब मुरुगेंद्र, ठीक है। मुरुगेंद्र का एक बेटा, यानी इनका एक बेटा नीचे हो जाएगा, इसका नीचे हो जाएगा ना, बिल्कुल। बेटा शिवम है, इसका नाम क्या है मेरे भाई? शिवम है, प्लस हो जाएगा, शिवम है, बेटा है ना, तो शिवम हो जाएगा। शिवम इनका क्या है? शिवम इनका जो है बेटा है भाई साहब, ठीक है, शिवम इनका बेटा है। तो शिवम भानु प्रताप से किस प्रकार संबंधित है? शिवम भानु प्रताप से, ठीक है ना। शिवम जो है वो भानु प्रताप से कैसे संबंधित है? भानु प्रताप कौन है? ये है। तो भाई कितना स्टेप जा रहा है? 2 स्टेप ऊपर जा रहा है ना। तो ये बताइए इसके क्या है? इसका इसका एक बेटी है, उस बेटी का विवाह मुरुगेंद्र के साथ हुआ है, और मुरुगेंद्र के साथ हुआ तो इसका दामाद लगेगा, और दामाद लगेगा तो ये किससे पूछा है? भानु से पूछा है ना, शिवम। तो ये शिवम जो है भानु से कैसे लगेगा? तो शिवम जो है भानु से 2 स्टेप्स और ऊपर जा रहा है, यानी कि नाती लगेगा इसका। क्या लगेगा? शिवम भानु का क्या लगेगा? अरे शिवम भानु प्रताप से कैसे संबंधित? नाती से, क्योंकि 2 स्टेप जा रहा है ना मेरे भाई, एक स्टेप यहाँ पे जा रहा है, एक स्टेप यहाँ पे जा रहा है, तो नाती लगेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बोले तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बोले तो आपका सी होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? बहुत आसान था भाई, इसमें कोई तामझाम नहीं करना था आपको, ठीक है ना। चलिए, तो नाती इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, 2 स्टेप जब ऊपर जाता है तो नाती ही होता है। ऐसे कितने 4 हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं आता है? तो ऐसे कितने 4 हैं जिसके पहले 7, यानी 4 के पहले 7 आना चाहिए। तो देखिए एक यहाँ पे है, 4 के पहले क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, इसके बाद 3 नहीं है। फिर जो है आप देखेंगे और कहाँ पे, तो 4 के पहले 7 आना चाहिए, ठीक है। और कहाँ है? तो और कहेंगे सर और एक यहाँ पे है, देखिए 4 के पहले 7 आ रहा है, बाद में 3 नहीं आ रहा है। 4 के पहले यहाँ पर भी 7 आ रहा है, बाद में 3 नहीं आ रहा है। फिर और देखेंगे तो यहाँ पे तो आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद से और देखिए 4, तो और देखेंगे तो एक यहाँ पे दिखेगा, यानी कि कितना दिख गया? 1 2, ठीक है, 3 और 4, 4 दिख गए भाई साहब, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बाकी और कहीं दिख रहा है क्या आपको? तो दिखा दीजिए मेरे भाई।
4 के पहले 7 होना चाहिए, 4 के बाद 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी 1:40 बजे का समय दिखा रही है, यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर इंगित करती है तो घंटी की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। हाँ, बेहतरीन प्रश्न है। एक घड़ी 1:40 जो है समय दिखा रही है, 1:40 दिखा रही है मेरे भाई, ठीक है। कहाँ दिखा रही है? 1:40 दिखा रही है। तो आप जानते हैं घड़ी ये होती है, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे क्या होगा 1, और 40 कहाँ पे होगा? आप कहेंगे सर यहाँ पे होगा। कुछ जो दिशा होगी ना इसकी, कुछ ऐसी दिशा होगी, यही दिशा होगी। अब ये बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है मेरे भाई? अब ये बोल रहा है कि जो यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम को, यानी कि ये जो है ना, ये क्या है? दक्षिण और पश्चिम है। अब वास्तव में ये दक्षिण पश्चिम होता भी है, घड़ी आप बनाएंगे, डायरेक्शन बनाएंगे तो ये तो कौन सा होता है? दक्षिण और पश्चिम ही तो होता है ना, दक्षिण पश्चिम होता है, बिल्कुल। कोई इंगित करती है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? आप देखेंगे सर घंटे की सुई यहाँ पे होगी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई मेरे भाई? बिल्कुल सर, देख कर ही डायग्राम को बता देना है, कहानी खत्म हो गया है, ठीक है। अगला है कि कौन सा चित्र जो है डॉक्टर स्त्री माता का प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है। देखिए, डॉक्टर स्त्री भी हो सकती है और माता भी हो सकती है, ये तीनों जो है उनसे संबंध रखेगी भाई साहब, रखेगी नहीं? बिल्कुल। कुछ महिलाएं जो होती हैं वो आपकी जो है माता भी होती हैं और माता के साथ साथ डॉक्टर भी होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला है, और इसका आंसर तो आप खुद से दे सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। प्लस का अर्थ भाग दिया है, माइनस का अर्थ गुणा दिया है, तो आप कर सकते हैं 16, और भाग का अर्थ क्या दिया है? आप कहेंगे सर भाग का अर्थ है प्लस, यानी कि प्लस का 8 हो जाएगा। माइनस का अर्थ क्या है? गुणा, तो गुणे 4 हो जाएगा। प्लस का अर्थ मेरे भाई भाग है तो 2 हो जाएगा, और गुणा का अर्थ क्या है? तो गुणा का अर्थ है माइनस, यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा। तो हल कर दीजिए, 16 और 4 अट्ठे 4, 2 से 4 बार में, 2 बार में कट जाएगा, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 16 16 32 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 28। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। अगला अगला है कि दिए गए प्रश्न में प्रसंग पर अधोलिखित रीमा एवं इतना दिया गया है। सोनल एवं रोसु संगीत एवं चित्रकला में परंपरागत है, ठीक है। तो मेरे भाई इसके लिए डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। कैसे डायग्राम बनेगा? तो कौन कौन से हैं? देखिए, नृत्य, संगीत एवं व्याख्यान में परंपरागत लड़की का नाम बताइए। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग भाई साहब इसका। रीमा है, गेसु है, ठीक है। रीमा, गेसु, रोसु, ठीक है। यहाँ पे रीमा है, उसके बाद से गेसु है, ठीक है, गेसु है। रीमा के बाद से गेसु है, गेसु के बाद से रोसु है, ठीक है। गेसु के बाद से कौन है आपकी? आप कहेंगे सर गेसु के बाद से रोसु है, ठीक है। उसके बाद से और कौन कौन है? तो और भी है भाई साहब, सोनल भी है, ठीक है। यहाँ पे कौन है आपका? सोनल भी है। इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई साहब, विदाउट डायग्राम के आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 2 4, और भी कोई है क्या? और भी कोई है मेरे भाई? और भी रीमा भी है, ठीक है। रीमा तो है ही है, नेहा है, तो यहाँ पे कर लेते हैं नेहा, ठीक है। जहाँ मर्जी वहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके सामने ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ये वाला हो गया। अब बोला क्या है इसमें? तो देखिए मेरे भाई क्या क्या बोला है। बोला है कि रीमा एवं गोसु नृत्य एवं संगीत में परंपरागत है। तो मेरे भाई इसको मैं मान लेता हूँ नृत्य, इसको मैं एन से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो है थोड़ा सा छोटा कर ले, इसको मैं मान लेता हूँ नृत्य रेड से, ठीक है। डांस, जिसको डांस बोलते हैं नृत्य, और इसको बोलते हैं हम संगीत, ठीक है। इसको क्या बोल लेते हैं भाई साहब? संगीत बोल लेते हैं। और उसके बाद से चित्रकला और व्याख्यान, देखिए इधर बना देते हैं, इधर चित्रकला हो गया और इधर व्याख्यान हो गया, ठीक है। ये चित्र है और ये व्याख्यान है, वह का मतलब व्याख्यान चित्र हो जाएगा, ठीक है। बोला इसमें ये है कि रीमा एवं गोसु नृत्य एवं संगीत में परंपरागत है। रीमा और गोसु नृत्य और संगीत में क्या है? परंपरागत है। नृत्य और संगीत में क्या है भाई साहब? परंपरागत है। देखिए रीमा और गोसु, तो रीमा और कौन है? तो रीमा और गोसु नृत्य यानी कि डांस, नृत्य एवं संगीत, संगीत बोले तो एस, यानी कि दोनों में क्या है? ये दोनों परंपरागत हैं। कौन? रीमा, ठीक है। सोनल व रोसु संगीत एवं चित्रकला में परंपरागत है। सोनल व रोसु, तो सोनल कौन है? तो सोनल नीचे है लास्ट में। सोनल व एवं रोसु संगीत एवं चित्रकला, यानी कि सोनल और रोसु संगीत, ये संगीत में है,
ठीक है, सोनल वरोसु संगीत में है, ठीक है, सोनल वरोसु संगीत में है एवं चित्रकला में भी है। तो चित्रकला बोले तो ये वाला हो जाएगा, बिल्कुल सर ये वाला चित्रकला हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये चित्रकला में भी है, ठीक है, ये हो गया लाइन हमारा। उसके बाद से फिर बोल रहा है कि रीमा एवं नेहा व्याख्यान एवं नृत्य में परंपरागत है। रीमा और नेहा व्याख्यान नृत्य, तो रीमा व्याख्यान में है और रीमा, और उसके बाद से क्या है, रीमा एवं नेहा, नेहा भी जो है, नेहा भी जो है व्याख्यान में है। रीमा और नेहा व्याख्यान में, रीमा और एवं नेहा व्याख्यान एवं नृत्य, नृत्य में भी है भाई साहब, ठीक है, रीमा और नेहा, यानी कि रीमा और नेहा नृत्य में भी है, दोनों लोग हैं, ठीक है, रीमा और नेहा नृत्य और व्याख्यान में दोनों लोग जो है क्या है, परंपरागत है। नेहा व सोनल चित्रकारी है, नेहा और सोनल, तो नेहा और सोनल चित्रकारी हैं। तो देखें नेहा भी चित्रकारी है और उसके बाद से सोनल भी क्या है आपकी चित्रकारी है, तो सोनल भी क्या हो जाएगी, चित्रकारी हो जाएगी, ये भी सही हो जाएगा आपका, ठीक है, हो गया, परंपरागत है। तो अब जो होगा सभी क्या हो जाएगा, अब सभी को गलत कर देना है आपको, ठीक है, जितना भी है सब गलत हो जाएगा, अब कोई सही नहीं होगा, ठीक है। पूछा क्या हमसे, पूछा है कि नृत्य संगीत एवं व्याख्यान, देखिए नृत्य भी चाहिए, संगीत भी और व्याख्यान, नृत्य संगीत व्याख्यान, तो देखिए ये नृत्य है और उसके बाद से संगीत भी चाहिए, तो संगीत में तो ये गलत है, ये नृत्य है, संगीत है और ये व्याख्यान है, यानी कि रीमा जो दिख रही है ये नृत्य में भी सही है, संगीत में भी सही है और व्याख्यान में भी सही है। इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ये रीमा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बताइए बात समझ में आई है कि नहीं, अरे समझ में आई है, बिल्कुल सर समझ में आई है। तो इस तरह से आप डायग्राम फटाफट बनाएंगे और खटाखट आंसर देंगे, ठीक है। 50 का, चलिए इसका तो आंसर दे सकते हैं मेरे भाई। सबसे लंबी श्रृंखला लेते हैं और एक छोड़कर एक के विपरीत होता है, तो एक के छोड़कर एक के विपरीत हो गया, जो बच गया वो किसके विपरीत हो गया, एल के विपरीत हो गया, और यही पूछा भी है हमसे, तो एल का विपरीत क्या होगा मेरे भाई, ओ होगा, ठीक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डाइस का तो एक भी क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। यदि बीता हुआ परसों शनिवार था, देखिए मेरे भाई मैंने बताया था कि आप यस्टरडे लिखिएगा, टुमारो लिखिएगा और टुडे लिखिएगा और फिर टुमारो लिखिएगा। कह रहे कि बीता हुआ परसों, तो बीता हुआ परसों का मतलब यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। शनिवार था तो आने वाला परसों कौन सा होगा, यानी कि आने वाला परसों मतलब यहाँ पे कौन सा होगा, तो ये वाला दिन कौन सा है, तो ये वाला दिन जो है शनिवार है, तो शनिवार तो ये रविवार, ये सोमवार, ये मंगलवार, तो और ये क्या पड़ेगा मेरे भाई, बुधवार पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो विद इन सेकेंड में आप जो है ऐसे निकाल सकते हैं, YTT कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैलेंडर का वार्षिक वाला ऐसे करके देगा ना, साप्ताहिक वाला, तो आसानी से कर सकते हैं, कैसा भी रहे। निम्नलिखित अंक श्रेणी में कितने 7 हैं जिनके पहले ठीक 4 नहीं है, यानी कि 7 कितने हैं जिनके पहले ठीक 4 नहीं है, तो इसके पहले 4 है तो ये हटा दीजिए, यहाँ पे दिख रहा है 1 7 है, लेकिन ठीक बाद में 2 है, तो 2 यहाँ पे है, फिर 7 यहाँ पे है, लेकिन इसके बाद 2 नहीं है, यहाँ पे नहीं हो सकता है। इसके पहले जो है कितना होना चाहिए, 7 है जिनके पहले 4 नहीं है, अच्छा ये बोला है कि जिनके पहले 4 नहीं है, तो जिनके पहले 4 नहीं है तो ये तो नहीं होगा, ये वाला होगा 7 और ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो सकता है, लेकिन इसके बाद क्या है भाई साहब, लेकिन इसके बाद में 2 होना चाहिए ना, हाँ 2 भी है, ये हो सकता है, 2 हो गए। हाँ उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो इसके बाद 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, केवल ये होगा, 3 हो गए आपके। 3 के बाद से यहाँ पे 4 आ गया आपका, 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इसमें कितने हैं भाई साहब, टोटल मिलाकर देखा जाए तो आपके 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आया है ना, बिल्कुल आसान है। अगला देखिए, जैसे त्रिभुज दिया है और त्रिभुज का एक भुजा बढ़ा दिया, चतुर्भुज कर दिया, और इसका इधर की तरफ जिधर खुला है उधर खुला खोल दिया है, तो वैसे ही ये भी चारों तरफ खुला है भाई साहब, तो जो वर्ग आएगा वो भी तो चारों तरफ खुला रहेगा ना, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, दाएं की तरफ, बाएं की तरफ, यानी कि देखा जाए तो कौन सा होगा विकल्प, विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। सभी तरफ ये भी खुला होना चाहिए, अब खुला भी है, दिख रहा है ना, बिल्कुल। अगला है कि महाराष्ट्र का संबंध जो है मुंबई से है, तो तमिलनाडु का संबंध सभी बता देंगे भाई साहब, चेन्नई से होगा, ऑप्शन नंबर सी, वेरी सिंपल। अगला है कि महाराष्ट्र, ये तो हो गया था ना, बिल्कुल सर। अब इसमें भिन्न बताना है आपको, तो बता सकते हैं ना, देखिए कैसे कैसे घुर्चिया है, तीनों तो चारों एक ही जैसा दिख रहा है, पर ये तो बिल्कुल भाई साहब अलग दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल अलग सर, बिल्कुल अलग दिख रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
ये अंदर की तरफ घुमा है और ये बाहर की तरफ घुमा है आपका, ठीक है, अंदर बाहर दोनों घुमा है, तो इसलिए डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, हाँ ये वाला देखिएगा, बड़ा ध्यान से हल करना है भाई साहब। तो देखिए ये वाला देखेंगे तो है तो एक एक करके है, ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता है आपका। अब देखिए ये वाला जो है ज़्यादा यहाँ पे गैप छोड़ दिया है, और दिखेंगे तो इतना गैप जो है कहीं पे दिख रहा है, बिल्कुल कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। अब बच्चे दो, तो दो में बड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये वाला फिगर जो दिख रहा है, इस वाले फिगर में यहाँ पे थोड़ा सा इसने क्या किया मेरे भाई, मिस्टेक किया है इस कोने पर, और इस कोने पर देखिए एकदम सीधा सीधा बनाया है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गलती हो सकता है भाई, आप ए पर भी मार्कर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, कहा है कि अरविंद बाएं छोर से 7वां है। जैसे अरविंद है तो ये बाएं छोर से कितना स्थान पे है, ये 7वां स्थान है, ठीक है। उसके बाद से और प्रभु दाएं छोर से 5वां स्थान है, और प्रभु जो है वो दाएं छोर से किस स्थान पर है, 5वां स्थान पर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि दूसरा बोल रहा है कि अपनी जगह अदला बदली करने के बाद, यानी कि अब पी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, अब ए यहाँ पे आ जाएगा, अरविंद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। बदल लेने के बाद अरविंद बाएं छोर से 17वां है, यानी कि बाएं छोर से कौन सा है मेरे भाई, अरविंद बाएं छोर से जो है आपका 17वां है। तो भाई जिसके बारे में दो कथन दिया रहे तो उसी से तो हम लोग पूरी संख्या निकाल सकते हैं ना। अगर एक व्यक्ति का क्रम एक ही तरफ से पता रहे तो दोनों को जोड़कर एक घटा देते हैं, वही टोटल होता है। इसका मतलब इन दोनों से ही इस प्रश्न का आंसर दिया जा सकता है। यानी कि 17 और 5 कितना होता है, 22, 22 में से घटाएंगे तो कितना होगा, 21। यानी कि टोटल विद्यार्थी की जो संख्या होगी आपकी 21 होगी। लेकिन हमको ध्यान देना है भाई साहब कि क्या एक से दिया जा सकता है, नहीं भाई साहब, एक से नहीं दिया जा सकता है। हाँ, एक और दो दोनों कथनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है भाई, यही तो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। दूसरे से भी आप केवल आंसर नहीं दे सकते भाई साहब। अब बात कर रहे हैं कि यहाँ जो है इधर से 5 है, इधर से 7 है, तो क्या पता ये ओवरलैप कर जाए, तब संख्या कुछ और हो जाएगी। अगर दोनों अलग अलग हैं तो बीच में पता ही नहीं है कितनी संख्या है, इसलिए ना तो एक से उत्तर दे सकते हैं ना दो से, दोनों को मिला के उत्तर दे सकते हैं मेरे भाई, और वो होगा आपका 21 होगा, ठीक है, दोनों का क्रमांक। यानी कि 17 + 5 22, ठीक है, 22 में से घटा देंगे 21, यही आपका राइट आंसर होगा। जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति का स्थान जो है इधर से तीसरा है, एक व्यक्ति का स्थान, उसी व्यक्ति का स्थान इधर से दूसरा है, तो इसको 2 बार ना काउंट कर लिया तो 3 2 5 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 ही तो बचेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। अब उसके बाद ये दिया है विकल्प को चुनना है भाई साहब, जो है दर्पण प्रतिबिंब तो सिंपल सा है, ये जो कोना दिख रहा है ना, ये कोना आपके इधर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे होगा, ठीक है। जो यहाँ पे दिख रहा है ना मेरे भाई, वो किधर होगा सर, इसके कोने में इधर की तरफ होगा, कोना में होगा। तो कोना में कौन सा दिख रहा है मेरे भाई, बताइए। तो देखिए जो है ये वाला इधर की तरफ होना चाहिए, तो ये तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये दोनों दिख रहा है, पर ये वाला तो बीच में से किया है ना, बीच में से नहीं होना चाहिए बल्कि कोने पर से होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई है आपको, बातें समझ में आ रही है ना, बिल्कुल अच्छे से मेरे भाई, कहीं पे की दिक्कत है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए रीना सुनीता की आयु की दुगुनी बड़ी है, तो रीना है और उसके बाद से सुनीता है, तो दोनों को लिख लीजिए, रीना और सुनीता। रीना सुनीता से, सुनीता का मतलब सुनीता को 1 मान लेते हैं, आयु में दुगुनी बड़ी है, यानी कि 1 है तो ये 2 हो जाएगी। 3 साल पहले वह सुनीता से 3 गुनी बड़ी थी, 3 साल पहले, ठीक है। तो 3 साल पहले वह सुनीता से कितनी गुनी बड़ी थी, 3 गुना, यानी कि 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 साल पहले तो माइनस का 3 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, बात समझ में आई है। अब देखिए दोनों के बीच भाई बराबर होना चाहिए, पर बराबर तो है ही नहीं रेशियो। देखिए बराबर करना है क्या, इसका रेशियो कितना है, 1 का है, यहाँ पे 0 का है, तो क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए इसका अंतर को ऊपर गुणा करा दो, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 का अंतर है ना, तो 2 दूना अब ये 4 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा। अब अंतर देखो 1 का आ रहा है, और यही 1 बराबर किसके होता है, 3 का होता है। कितने गुना है, 3 गुना है। तो अब इसकी जो उम्र होगी वर्तमान में कितनी होगी, 3 चौके 12। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। तो रीना की एज हो जाएगी मेरे भाई 12 साल। बात समझ में आई है आपको, अरे बात समझ में आई है, बिल्कुल। अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये 3 वर्ष पहले का है, तो तितली का 9 में वर्तमान के लिए जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से भी 12 आ जाएगा आपका, समझ रहे हैं। तो ऐसे आए वाले प्रश्न आप इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चिंता ना करिए, मैं मैथ का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा भाई साहब, बेहतरीन, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी जो आकृति आपकी भिन्न दिख रही है, कौन सी दिख रही है। अच्छा देखिए, ये जो इसमें दिख रहे हैं,
ठीक है। यही आपका इसमें भी दिख रहा है, यही आपका इसमें भी दिख रहा है, यही आपका इसमें भी दिख रहा है, पर क्या इसमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है भाई साहब। यानी कि वर्ग है, त्रिभुज है, आयत है, और इसमें एक और दे दो, तीर की तरह दे दिया है। सब में है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन एक जो होगा राइट आंसर होगा। पर विकल्प कौन सा होगा? डी आपका राइट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखना, ये गलती होती है मेरे भाई, रंगने में आप गलती यहाँ पे जरूर कर देते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है। अगला है कि 12 का संबंध 32 से है, कितना जोड़ा भाई साहब? तो यहाँ से देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा 20 जोड़ा है, 20 में 12 जोड़ा। यहाँ पे कितना जोड़ा है सर? यहाँ पे 40 जोड़ा है। यहाँ पे कितना जोड़ा है? तो सर यहाँ पे 80 जोड़ा है। अरे 80 जोड़ा है ना, 8 7 15 बिल्कुल। तो यहाँ पे 40 दूना 80, 80 दूना कितना जोड़ेगा? 160 जोड़ेगा। और 160 बोले तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 312 हो जाएगा। कितना होगा? 312 होगा। ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वाला भी सिंपल है मेरे भाई। ठीक है, हल करिए इसको। बोला है इसमें कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा, ये तो गड़बड़ हो गया, 281 में कहा गया है कि अभियुक्त से पूछताछ के साथ एक ज्ञापन में बनाया जाएगा। पूछताछ के सारे ज्ञापन बनाया जाएगा, क्या होगा? तो भाई ध्यान रखिएगा, ज्ञापन कहाँ बनाया जाएगा? तो भाई सब जानते हैं न्यायालय की भाषा में ही बनाया जाता है, क्योंकि जो भी ज्ञापन होता है वो न्यायालय की भाषा में ही होता है ना। हाँ बिल्कुल। अगला है कि पुलिस अधिनियम 1861 के धारा 12 में कहा गया है कि जिन संस्थानों पर बल के सदस्य यानी पुलिस बल के सदस्य निवास करेंगे उनके संबंध में आदेशों और नियमों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो देखिए ये जो किया जाता है आदेशों का निर्धारण, वो होता है आपका आईजी यानी कि पुलिस महानिरीक्षक होता है मेरे भाई। कौन होता है? पुलिस महानिरीक्षक होता है। तो इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक। उसके बाद ये बोल रहा है कि मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में कहा गया है कि राज्य खुफिया विभाग और आपराधिक जांच विभाग के प्रमुख या उससे ऊपर के रैंक के वाले पुलिस अधिकारी होंगे। तो कौन से? देखिए राज्य खुफिया विभाग यानी इससे ऊपर कौन सा होता है? तो देखिए इससे ऊपर जो होता है वो होता है आपका पुलिस उप महानिरीक्षक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला है कि भारतीय पुलिस सेवा वर्दी 1954 में कहा गया है कि क्रास तलवार और डंडा होता है ना, क्रास तलवारें होती हैं और डंडा होता है आपका, होता है ना भाई साहब? बिल्कुल होता है सर। क्रास तलवार डंडा और राज्य का प्रतीक एक साथ के लिए नामित होता है। किसके लिए नामित होता है? बताइए किसके लिए जो है ये नामित होता है भाई? तो ये होता है, ध्यान रखिएगा, पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के लिए होता है। किसी के लिए होता है? डीजीपी के। अरे उसी के ऊपर तो लगा होता है ना भाई साहब। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप। ठीक है, अशोक चक्र। और क्या लगा रहता है डीजीपी के ऊपर? देखे हैं ना स्टार, और दो तलवारें होती हैं और बीच में लगा होता है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 44 में कहा गया है कि सभी शिकायतों के विवरणों शिकायतकर्ताओं के नाम आदि वाली डायरी का निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होंगे। कौन करता है भाई साहब? तो आप सभी को पता है, उस जिले का मजिस्ट्रेट करता है भाई साहब। कौन करता है? जिले का मजिस्ट्रेट करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिला का मजिस्ट्रेट करता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात? बिल्कुल सर, इसमें क्या समझना है सर, तो सीधा सीधा है। अगला है कि सब्जियों और अनाजों को हमारे भोजन की आदतों में शामिल किया जाना चाहिए। हाँ, इस आधुनिक दुनिया में हम बर्गर, पिज्जा जैसे खाद्य पदार्थों को पसंद करते हैं जो अस्वस्थ हैं, तभी तो बोल रहा है ना। तर्क मजबूत है भाई साहब। तर्क क्या है? तर्क जो है मजबूत है। नहीं, भोजन की आदतों में बदलाव आगे चलकर लाभदायक नहीं होगा। अरे ये तो बोला नहीं है उसने कि आगे चलकर जो हानिकारक होने वाली है। हाँ, इसने ये जरूर कहा है कि भोजन की आदतों में शामिल किया जाना चाहिए भाई, क्योंकि जो है आजकल बहुत चल रहे हैं ज़माने में बर्गर पिज्ज़ा खूब खा रहे हैं लोग। ठीक है ना, जो कि स्वास्थ्य को क्या करता है? बेकार करता है। तो इसलिए तर्क केवल एक क्या है? मजबूत है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि जगन अपने घर से प्रारंभ करके दक्षिण पूर्व की ओर 9 मीटर चलता है और फिर वह बाएं 90 अंश मुड़ता है और 12 मीटर चलकर वह मंदिर पहुंच जाता है। इस मंदिर उसके घर पहुंचने के लिए कम से कम दूरी क्या है? तो आप इसको पकड़ सकते हैं। देखिए 9 है, 12 है और यहाँ पे समकोण बनाया है। इसका मतलब ये ट्रिपलेट चल रहा है। तो ट्रिपलेट किसका चल रहा है? 3 4 और 5 का। और देखिए इसमें किसका गुणा है? 3 का। और इसमें भी किसका गुणा है? 3 का। तो मेरे भाई 5 में भी किसका गुणा होगा? आप कहेंगे सर 3 का गुणा होगा। इसका राइट आंसर 15 होगा, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट हमारा होता है। डायग्राम बनने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मेरे भाई थोड़ा सा स्मार्ट सोचिए ना, स्मार्ट सोचेंगे तभी तो आगे निकलेंगे आप। बिल्कुल। यहाँ पे देखिए एक, एक के बाद से 5, 5 के बाद से 5 6 कितना जोड़ा? 11। यहाँ पे 4 जोड़ा, फिर यहाँ पे 6 जोड़ा।
ठीक है। यहाँ पे 4 जोड़ा है भाई और यहाँ पे 6 जोड़ा है, तो अगले में क्या जोड़ेगा? आप कहेंगे सर 8 जोड़ेगा, और 11 8 कितना होता है? 19। 19 पर क्या आता है? एस, यानी कि 19 एस आपका क्या होगा? एस 19 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बूढ़े बाके बिहारी लाल की जय। बी से बिहारी लाल भाई साहब आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब इसमें बताना है, किसका बताना है मेरे भाई? पीपुल का बताना है। तो पीपुल का कोड का अर्थ क्या होगा आपका? तो मेरे भाई देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है, तो मैं डॉट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। टीप माटा, टीप माटा, तो देखिए यहाँ पर भी एम ए मिल रहा है और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है मेरे भाई? एम ए मिल रहा है। और इन दोनों में देखेंगे तो क्या मिल रहा है? इन दोनों में देखेंगे तो आपको आर मिल रहा है। तो बताइए किसका कोड हो गया? तो ये हो गया मेरे भाई माँ का कोड हो गया, ठीक है। उसके बाद से पहले और तीसरे को देखेंगे तो इसमें क्या मिल रहा है? का डाला, का डाला, का डाला, नहीं मिल रहा है ना। पहले और तीसरे को लाइन से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। चलिए तीसरे और चौथे को देखते हैं। हमें किसका कोड चाहिए? पीपल को चाहिए ना भाई साहब। तो पीपल किस में आ रहा है? पीपल किस में आ रहा है भाई साहब? पीपुल, पीपुल, all are welcome, they are good, they is good, very good, टिक टिक टूक, टिक टिक टूक, किसका अर्थ होगा? ये तो पीपुल का तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है भाई साहब। चलिए देखते हैं जो भी है। तो अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर भी हो आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है? हो आ रहा है, यानी दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा में देखेंगे तो क्या होगा? तो दूसरा और चौथा देखिए मेरे भाई, तो दूसरा और चौथा देखेंगे तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? तो भाई साहब दे आ रहा है, दे आ रहा है, ठीक है। चल दे भी काम खत्म हो गया, दे भी होगा। इसका मतलब हमको ध्यान रख देगा कि हो तो हो नहीं सकता है। अरे हो तो हो नहीं सकता, हो तो हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद से और देखिए टिप टिप बरसा पानी, टिप टिप बरसा पानी, टिप टिप बरसा, यानी वेलकम का टिप टिप हो जाएगा। तो टिप भी नहीं आएगा, वेलकम का टिप टिप हो जाएगा, टिप भी नहीं आएगा। अब उसके बाद से ओ डी बचा है और ला बचा है, ठीक है। ओ डी और ला बचा है, तो मेरे भाई यहाँ पर ला है और एक यहाँ पर भी ला है, और ला है तो दोनों में कोड क्या है? अरे गुड 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 का कोड क्या होगा? ला होगा, यानी कि ला भी नहीं हो सकता है, तो बचा क्या? बचा आपका ओ डी। इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई ओ डी। तो ऐसे करके इसको उड़ा सकते हैं। पीपल कहीं दिया नहीं गया है भाई साहब, पीपल कहीं दिया नहीं गया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? शी 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 शी। बात समझ में आ गई? तो ऐसे करके अब ये मत समझिए कि दिया नहीं तो भाई साहब नहीं निकल पाएंगे। ओह माय गॉड, नहीं निकले। हाँ देखो यहाँ पे पीपुल दिया भी है ना मेरे भाई, दे है, वेलकम है, गुड का हो ही गया, तो ओ डी है ना बचा है पीपुल का, लास्टवा में दिया है। अब फिर ससुरा पूछा है यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं ना कभी कभी, हम लोगों के नज़रिए में दोष है भाई साहब, भी क्वेश्चन में दोष नहीं है। देखिए एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय करते हुए कहा, इसकी पौत्री, इसकी पौत्री मतलब इसकी नातिन मेरे भाई की माँ है, इसकी नातिन मेरे भाई की माँ है, तो उसकी क्या लगेगी? तो उस व्यक्ति का क्या लगेगा? अरे बहुत दूर तक जाएगा भाई साहब, दादा परदादा लगेगा। क्या लगेगा? दादा परदादा लगेगा। ऐसा सिंपल में सोचिए ना भाई साहब। अब उसकी नातिन है, उस नातिन का जो है क्या है? कह रहे कि उनकी पौत्री मेरे भाई की माँ है, मेरे भाई की माँ का मतलब उसकी नातिन मेरे भी माँ है। तो बताइए मेरी माँ के पिता भाई साहब क्या लगेंगे? दादा के दादा लगेंगे, पिता। समझ रहे हैं ना? तो सिंपल सा है ये, तो खुद से सोच सकते हैं अपने आप पे। अगला है, इसको बताइए। इसमें बोला है कि फूल पंखुड़ी परागकोश के बीच संबंध को दर्शाती है। तो देखिए जितने भी परागकोश होते हैं ना, उस परागकोश के अंदर क्या होती है? फूल, फूल होता है। अरे परागकोश से क्या खिलता है? परागकोश में एक फूल खिलता है, फूल से क्या होती है? पंखुड़ियाँ उसकी होती हैं। जैसे गुलाब है ना, पहले परागकोश, फिर उसमें से फूल खिलेगा, फूल के बाद से उसकी पंखुड़ियाँ होगी, यही होता है। अरे बोलिए भाई साहब, यही होता है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल पहले परागकोश होता है नहीं, गड़बड़ बता रहे हैं। पहले परागकोश होता है, फिर पंखुड़ियाँ होती है, बाद में वो फूल खिलता है भाई साहब। यानी कि तीनों जो का संबंध जो होना चाहिए वो एक ही में होना चाहिए, तीनों का एक ही में होना चाहिए, ये वाला बनेगा। ये वाला किस में है? ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसका राइट होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, बोल रहा है कि ए बी सी डी ई एफ केंद्र के मुँह करके बैठे हैं। तो मेरे भाई मैंने बताया था कि केंद्र की तरफ मुँह करके बैठेंगे तो दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में नहीं, ध्यान रखना, घड़ी के विपरीत दिशा में दाएं बोलेगा तो ठीक है, बाएं बोलेगा तो घड़ी की दिशा में। अब बोला है, क्या बोला है इसमें? बोला हुआ है कि जो है एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर है, तो ए के दूसरे बाएं ओर, तो ए को बैठा दीजिए यहाँ पे। बाएं ओर का मतलब क्लॉकवाइज चलेगा,
तो क्लॉकवाइज चलेगा तो दूसरा स्थान पर एफ है, यानी कि एफ जो है कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद से बी ए के दाएं दूसरे ओर पर है। बी जो है ना ए के दाएं दूसरे ओर पर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा बी हो जाएगा। ठीक है, प्यारा सा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर आगे बोला है कि ए डी का, ए जो है ठीक है, ए डी का बाएं पड़ोसी है। तो डी का बाएं पड़ोसी है, डी के बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं गया है। ठीक है, सी एफ और बी के बीच में बैठा है। सी जो है एफ और बी के बीच में, तो एफ और बी के बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है। ठीक है, और यहाँ बोला है कि ए जो है ना डी के बाएं, तो डी के बाएं मतलब डी के, ए जो है डी के बाएं, तो डी के बाएं का मतलब कहाँ होगा, डी। आप कहेंगे सर डी तो यहाँ पे होगा, और डी के बाएं यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, पड़ोसी है इसका, तो बचा क्या, एक एक बचा आपका ई। ठीक है, हो गया काम खत्म। ए का बाई पड़ोसी जो है ई है, तो देखिए ए का बाई पड़ोसी कौन सा है, ई है, क्लॉकवाइज है ना। एफ का पड़ोसी कौन सा है, तो भैया इस एफ का पड़ोसी पूछ रहा है, तो एफ का पड़ोसी और सी होगा, और क्या होगा, ई होगा। तो सी और ई बोले तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बोला है ना, आसानी से कर लिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, ये वाला देखें, ये वाला बोला है कि एक 3 अंकों वाली एक संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से 396 अधिक है। तो भाई उल्टा करिए, 521 है, 521 को उल्टा करेंगे तो 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 11 में से 5 जाएगा 6 आ रहा है भाई साहब, 9 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 396 भी आ रहा है। ठीक है, 396 भी आ रहा है। और 10वें स्थान का इकाई अंक 2 है, तो 10वां स्थान का इकाई अंक 2 है। आप कहेंगे नहीं है सर, है ना सर, हाँ ये है क्या है नहीं, अस्थाई अंक, इकाई का अस्थाई अंक 2 है। ठीक है, और 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है, तो 100वें स्थान का अंक जो है ना ये है, इकाई अंक का क्या है, ये आधा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये वाला नहीं हो सकता है। 3 का आधा, 100वें अंक का अंक जो है इसका आधा दिख रहा है, तो 6 का आधा 3 यहाँ पे दिख रहा है, 8 का आधा यहाँ पे 4 दिख रहा है, और 3 का आधा ये नहीं हो सकता है। 6 का आधा 3 दिख रहा है, तो 326 को उल्टा करिए तो 6 से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 23 होगा, और 326 आपको घटा देना है। देखिए तो 13 में से 6 हो जाएगा तो 7, ये भी नहीं हो सकता। बस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि मैथ का क्वेश्चन है भाई साहब, रीजनिंग में भी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, हम लोग निपट लिए भाई साहब। 428 और 842 देख लीजिए, अब ये आपका बिल्कुल सही होगा। 12 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, गड़बड़ हो रहा है क्या भाई साहब, 428 है ना, तो 824 होगा। अरे यार 824 होगा ना, 824 होगा। हम भी कहें कि काहे गलती हो रहा है भाई साहब, 824 हो रहा है। अब देख लीजिए उल्टा करके, तो 14 में से 8 जाएगा 6, 9, और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई 396। और देखिए 6 का ये आधा है कि नहीं, बिल्कुल सर 6 का आधा ही तो है हमारा, आगे समझ में। और इकाई अंक इसका 2 है, दहाई अंक इसका 2 है कि नहीं, बिल्कुल 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को उड़ा देते हैं भाई साहब। ठीक है, हाँ इसमें देखिए, इसमें पूछा है कितने युवा नौकरी शादीशुदा शिक्षित नहीं है। शिक्षित का मतलब कि त्रिभुज शिक्षित को बताता है, सारा त्रिभुज का मटेरियल हटा दीजिए इसमें से। ठीक है, अब जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसी को लेना है, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है मेरे भाई, 7। बोले बाके बिहारी लाल की जय, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई तामझाम नहीं करना है इसमें। ठीक है, अगला है कि ये बोला है कि इससे कौन सा जो है शब्द आपका नहीं बना जा सकता है। नेस्ट है, कोट है, क्यूट है, और इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन में आप एक चीज़ देखेंगे, जी जो है ना वो जी ऊपर में कहीं पर भी शामिल नहीं है, इसका मतलब है कि सी जो है यही नहीं बनाया जा सकता है, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, अब अध्यापक क्या करता है, अध्यापक से ज्ञान मिलता है भाई साहब। तो भाई बताइए इसमें से कौन सा जो होगा, तो आविष्कार जो होता है ना उसमें इमेजिन की जाती है, कल्पना ही की जाती है। जिस तरह से अध्यापक ज्ञान देने का काम करता है, आविष्कारक होता है ना, तो आविष्कारक में कल्पना या विचार किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, अगला देखें, ये वाला है 462 से 420 हो गया है, 420 से 380 हो गया, 380 से क्या होगा यहाँ पे, तो 462 में कितना घटाया है, आप कहेंगे सर 42 घटाया यहाँ पे। ठीक है, 42 घटाया तो आ गया आपका। और यहाँ पे देखेंगे तो इसमें से कितना घटा है, 380 आया, तो सर इसमें आपका जो है ना 40 कर रहे हैं, 40 से घटाया है कि 38 घटाया है। अरे 38 घटाएगा तभी तो आएगा ना, अगर यदि 420 में से 38 घटाएंगे
कि 40? नहीं सर, 40 घटाएंगे तो ये वाला आ जाएगा हमारा, 12 में 4 जाएगा 8, 40। तो यहाँ पे कितना घटा, देखिए 42 से 40 घटाया, 40 के बाद सब क्या घटाएगा, आप कहेंगे सर 38 घटाएगा, यानी कि यू डिजिट 2 आना चाहिए। तो चलिए 380 में से 38 घटा दीजिए मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि 342 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 342। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। तो भाई साहब बिहारी लाल खूब आ रहे हैं, बी का मतलब बिहारी लाल, अरे बी का मतलब बिहारी लाल, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई साहब, ये वाला देख रहे हैं, ठीक है। ये वाला बताइए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि सब जो है स्क्वायर है, ये किसका है, 5 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, सभी को जोड़ दिया। ये किसका है, 5 का स्क्वायर है, जोड़ दिए भाई। ये किसका है, 10 का है, जोड़ दीजिए, कितना हो गया 30। अब 30 में 5 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। यही काम किया है, तो मेरे भाई यही काम किया है, तो अभी वही काम करिए। 5 ये होगा, 5 10, 16 और 16 9 25, 25 में 5 का भाग करेंगे 5 आया है बिल्कुल। तो ये होगा 7, 3 10, 4 14, 26, 5 से भाग करिए आएगा आंसर 4। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। बेहतरीन क्वेश्चन है ना आपका, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। हाँ इसका आंसर आप खुद दीजिए भाई साहब, इस पर टाइम नहीं देना हमको, ठीक है। आप इसका आंसर खुद दीजिए। अगला देखिए, अगला का पूछा है, कह रहे हैं कि जो है निम्नलिखित 2 अवधारणाएं दी गई हैं, जवाब चुनें। दिया है कथन कि लोगों के कल्याण के लिए पूरे देश में शराब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, शराब पीना लोगों के लिए हानिकारक है, इसलिए वो बोल रहा है भाई साहब बंद होना चाहिए, यानी कि कथन तर्क एक मजबूत है। फिर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है भाई साहब कि इससे सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। बिल्कुल, इससे सड़क दुर्घटनाएं होती भी हैं, जो शराब पी के भाई साहब चलाएंगे तो क्लियर है कि होगा, यानी कि दोनों निष्कर्ष सही है। और दोनों निष्कर्ष सही है का मतलब कौन सा, दोनों धारणा एक और कथन निहित है, यानी कि सी नंबर इसका राइट होगा। सी बोले तो किसमें है, सी बोले तो सी बोले तो सी बोले तो बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखते हुए चलना है मेरे भाई, ठीक है। हाँ ध्यान रखते हुए चलना है। तो आप जो है एक आदमी पूर्व के इतना मीटर चलता है, ये फलान टेकन दिया है, अंतिम बिंदु के बीच की दूरी लघुत्तम दूरी है। तो मेरे भाई आप इस पे निकालिएगा, NASW पे नहीं आता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। आप इस पे आसानी से कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। हाँ इजी तरीके से कर सकते हैं। और ये वाला रहा आपका, देखिए ये वाला तो मैथ का है, इसको भी स्किप करते हैं, ठीक है ना। ये वाला पूछा है 6:30 जो है ना, घंटे और मिनट की सुई क्या होगी। तो मेरे भाई इसका ट्रिक मैं बताता हूँ, 6 और 30 लिखना है आप, ठीक है। 6 और 30 आपको क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद से आपको देखना है कि 30 मिनट जब होता है तो मिनट वाली सुई कहाँ पे होती है, तो 5 से भाग कर देंगे सर, 6 पर होती है। तो जब ये दोनों का अंतर अगर 0 आ जाए ना भाई, तब मिनट का आधा ही इसका आंसर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बोले तो कौन सा होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 डिग्री होगा। आप फार्मूले के द्वारा निकाल के चेक कर लीजिए, नहीं आता है पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है भाई साहब। इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, समझ रहे हैं ना। और आप पे भी होगा, आपको भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा, केवल मेरे साथ अगर पढ़ेंगे तब, दूसरे का मैं जानता नहीं भाई साहब, ठीक है ना। क्योंकि मैं जी जान लगा के पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हो मेरे भाई, ईमानदारी पूर्वक पढ़ना, ठीक है। आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए, जय भारत।